सूरह अल-अनकबूत पारा नंबर 21 आया करीमा नंबर 64 और 65। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुम व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वमा और नहीं है हाज़िहिल हयातुद दुनिया ये दुनियावी जिंदगी इल्ला मगर लहवुम व लइब लहो लअब व इन्नद दारल आखिरता और दारे आखरत की जिंदगी लहियल हयावान हकीकी जिंदगी वही है। लौ कानू यअलमून काश वो जानते। फ़इज़ा पस जब राकिबू सवार होते हैं फिल फुल की कश्ती में दावुल्लाह तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं मुखलिसीन लहुद्दीन उसी के लिए अपने दीन को खालिस करते हुए। फलम्मा पस जब नज्जाहुम वो इनको पहुंचा देता है इलल बर्री खुश्की के साहिल पर इज़ाहुम युशरिकून तो वो उसकी वक़्त शिरक करने लगते हैं। अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला इन दो आयात में कुफ़ार की जिंदगी के दो तर्ज बयान फरमा रहे। कहा ये काफिर दुनिया की जिंदगी की लज़्ज़तों पर फरेफ्ता है और आखिरत का इन्हें कभी ख्याल भी नहीं आता। आओ हम तुम्हें इस हकीकत से आगाह करते हैं। कहा ये दुनिया और इसकी ज़ेबो ज़ीनत एक खेल तमाशे से ज्यादा वक़्त नहीं रखती। इधर खेल शुरू हुआ उधर तमाशा देखने वालों के ग्रोह दर ग्रोह जमा हो गए। खेल खत्म हुआ और सभी अपने घर को सधार गए। वही मैदान जहां तिल रखने की जगह नहीं मिलती वहीं फिर खाक उड़ने लगती है। कहा जा रहा है नादानो माना कि आज ये दुनिया सजी हुई है। इसमें कह के लग रहे हैं चहल पहल है, हर तरफ लज़्ज़तें बिखरी हुई हैं, हरे भरे खेत, लहलाते हुए खेत, हरी शाखें उन पर चहचहाते हुए तयूर, ये सब कुछ है। लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है? ये बज़्म हस्ती यूं ही सजा रहेगा? और ये नगमे यूं ही चलते रहेंगे? ये कह के यूं ही लगते रहेंगे? ये मुस्कुराहटें यूं ही बिखरती रहेंगी? ये मजलिसें यूं ही बर्पा होती रहेंगी? कहा नहीं, ये सिर्फ एक लाहुलाब है, एक खेल तमाशा है। एक दिन आएगा ये मैदान उजड़ जाएगा। खुद सोचो
तुम्हें अपनी दानिशमंदी पर, अपनी ज़िरकी पर, अपनी अकल पर बड़ा नाज है, तो दायमी और अब्दी जिंदगी को छोड़कर फानी जिंदगी के तमाशों में महव हो जाना, ये कौन सी अक्लमंदी है? कहा ये कोई अक्लमंदी नहीं। दुनिया की हकीकत एक लाहो लाभ से ज्यादा नहीं है। दारे आखिरत की जिंदगी हकीकी जिंदगी है। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि तुम इस हकीकत को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। फिर जब खेल खत्म होगा, मैदान उजड़ेगा, फिर तुम हसरत से देखते रह जाओगे। इससे कबल कि तुम हसरत से अपनी हथेलियां मलते रह जाओ, उससे पहले अपने आप को दायमी जिंदगी के लिए तैयार कर। इस फानी जिंदगी में दिल मत लगाओ। ये इसके लिए तुम्हें तो नहीं भेजा गया, तुम्हें इस काम के लिए तो नहीं भेजा गया कि तुम एक तमाशा देखने चले हो और बस वो तमाशा देखकर तुमने खाली हाथ पलट कर आ जाना है। कहा नहीं, तुम्हें किसी खास मकसद के लिए भेजा जा रहा है। इसलिए दुनिया की जिंदगी पर इतना ध्यान मत दो। ये खेल और तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है। अब अगली आया में कुफार के एक और फरेब को बयान किया जा रहा है। फरेब नहीं, अल्लाह फरमाता है देखो कितनी अजब बात है। कश्ती में सवार होकर समुद्र में सफर पर रवा दवा होते हैं, फिर क्या होता है? हवाएं चलती हैं, समुद्र की मौजें बिफर जाती हैं और कश्ती के साथ आकर टकराती हैं और कश्ती अचकोले लेने लगती है। अब जाहिरन जिंदगी का कोई सबब उन्हें नजर नहीं आ रहा होता। फिर क्या करते हैं? अपने बुतों से मुंह मोड़कर खालिस अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह क्या अब हमें बचा ले। फिर वही जब मौजू में तो यानी को थमा देता है, अचकोले लेती कश्ती जब अपने सफर पर रवा दवा हो जाती है और मौजें उसकी मंशा के मुताबिक आती हैं, हवाएं उसकी मर्जी के मुताबिक रुख बदल लेती हैं और ये किसी खुश्क साहिल पर पहुंच जाते हैं, तो फिर उसी रब का शिरक शुरू कर देते हैं। सैयदना हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला इस आया के तहत फरमाते हैं कि कुफार क्या करते थे कि जब सफर पर जाते, खास करके समुद्री सफर पर, तो अपने सामान में एक एक बुत भी रख लेते। क्या तसव्वुर लेकर कि अगर कहीं मौजें बिफर गई तो ये बुत हमें बचाएंगे, लेकिन अगर मौजें बिफर जाती तो बुतों को पकड़कर समुद्र में फेंक देते और सच्चे रब से दुआएं मांगने शुरू कर देते। और जब वही सच्चा रब साहिल समुद्र पर पहुंचा देता तो फिर वही उन्हीं बुतों की तरफ लग जाता। कहा ये कितनी अजीब हालत है तुम्हारी। कहा ये कितना बड़ा फरेब है, ये कितना बड़ा धोखा है अपनी जात के साथ कि जब तुम समुद्र के सफर में निकलते हो तो खालिस अपने रब से दुआ मांगते हो और अपना दीन खालिस उसके लिए कर लेते हो, और जब तुम्हें वो किसी खुश्क साहिल पर पहुंचा देता है तो फिर उसी के साथ शिरक शुरू कर देते हो। इसलिए कहा अपने आप को फरेब देने से बाज आ जाओ। कितना अरसा देखो अपने आप को फरेब, खालिक को तो तुम फरेब नहीं दे सकते, अपने आप को दे रहे हो फरेब। अभी जवानी है, बुढ़ापे में इबादत कर लेंगे, अभी जवानी है शादी कर लें फिर दाढ़ी का सोच लेंगे,
अभी जवानी है, अभी तो जिंदगी बड़ी पड़ी है, फिर वक्त आएगा तौबा कर लेंगे। अभी हराम खाते हैं, फिर आखिरी जिंदगी में जाकर हलाल की तरफ आ जाएंगे। अभी सूद पर कारोबार करते हैं, फिर जब सब कुछ बन जाएगा तो फिर तौबा करके हलाल की तरफ आ जाएंगे। कितना अरसा ये फरेब करते रहोगे? कितना अरसा ये बुत पालते रहोगे? कितना अरसा इस जिंदगी पर तुम ध्यान दोगे? कि लाहो लाभ है, ये मैदान उजड़ने में देर नहीं लगती, खेल खत्म होता है, एक लम्हे में मैदान उजड़ जाता है। जहां तिल धरने की जगह नहीं होती वहीं पर खाक उड़ने लगती है। तो फिर क्या करोगे? क्या लेकर जाओगे? क्या मुंह दिखाओगे अपने रब को? कहा इसलिए फरेब मत दो अपने आप को। दुनियावी जिंदगी में खोकर अपनी अबदी जिंदगी बर्बाद मत करो, इसे तबाह बर्बाद मत करो। दुनिया की लज़्ज़तें ये आर्जी लज़्ज़तें हैं। हकीकी जिंदगी तो दारे आखिरत की जिंदगी है, और हकीकत को छोड़कर आर्जे की तरफ आ जाना और हकीकत को छोड़कर मजाज पर ध्यान देना, कहा ये कौन सी जीर की और कौन सी अकलमंदी और कौन सी दानिशमंदी है? कहते तो हो कि हम दानिशमंद हैं। दौड़ तुम्हें किस लिए भेजा गया था? इसलिए भेजा गया था कि दौड़ लगानी है तुमने दीन के मामला में। फलां एक पारा पढ़ता है मैं 2 पढ़ूंगा, फलां 5 नमाजें पढ़ता है मैं 6 पढ़ूंगा, फलां जो है ना वो दिन में 2 मरतबा वुजू करता है मैं 4 मरतबा करूंगा, फलां 1 मरतबा तौबा करता है मैं 10 मरतबा तौबा करूंगा, फलां अपनी मौत को 2 मरतबा याद करता है मैं 20 मरतबा याद करूंगा। तुम्हें कहा गया था ये, और तुमने क्या कहा? ये 10,000 कमाता है मैं 20 कमाऊंगा, ये 20 कमाता है मैं 50 कमाऊंगा, ये 50 कमाता है मैं लाख कमाऊंगा, ये 1 डिश खाता है मैं 2 पकाऊंगा, ये 2 पकाता है मैं 4 पकाऊंगा। इसने अपने अंदर टाइल लगाई है, मैं बाहर भी अपने बंगले पर टाइलें लगाऊंगा। इसने तो सिर्फ जो है ना लोहे का गेट लगाया, मैं तो एल्युमिनियम का और मैं तो स्टील का गेट लगाकर दिखाऊंगा। ये मोटरसाइकिल खरीदता है, मैं इसे गाड़ी खरीद कर दिखाऊंगा। इस काम के लिए तुम्हें भेजा गया था, इन मकसद के लिए तुम्हें नहीं भेजा गया, इन कामों में सबकत लेने के लिए नहीं भेजा गया। तो मैं तो ये कहा गया था कि सबकत लेनी या तो नेकी के कामों में सबकत लो। मदीना तैयबा में एक बुढ़िया रहती है, नाबीना है, कोई उसका बहन भाई, कोई औलाद, कोई वली वारस नहीं है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फैसला किया मैं इस बुढ़िया के काम काज किया करूंगा। अज़ान फजर के वक्त उठे, बुढ़िया के दरवाजे पर आए, दरवाजा खोला, अंदर गए, क्या देखते हैं? बुढ़िया के घर झाड़ू लगा हुआ है, खाना तैयार सामने पड़ा हुआ है, मटके में पानी भरा हुआ है ताजा, बुढ़िया का बिस्तर जड़ा हुआ है, सब सारे काम हो गए। उमर कहते हैं कल पहले आऊंगा, आज आधा घंटा वक्त पीछे ले गए, जल्दी आ गए, फिर आए वही काम हुए सारे। कहा अच्छा कल आधा घंटा और पीछे जल्दी आऊंगा, अगले दिन फिर आधा घंटा और पीछे ले गए वक्त को, यहां तक कि आधी रात को ले गए। आधी रात के बावजूद भी काम नहीं मिल सका उमर को। फिर एक दिन रात सारी टिकटिकी बांध कर लेने लगे, मैं देखता हूं ये काम करके कौन जाता है। फिर जब दरवाजा खुला तो अंदर से जो जात निकली उसका नाम अबू बकर सिद्दीक था। हाथ जोड़कर खड़े हो, कहा अबू बकर रब ने तुझे नेकी के लिए पैदा किया, हम तुझसे सबकत नहीं ले सकते। अबू बकर ने देख लिया उमर आज घंटा पढ़ा रहा है, अबू बकर 2 घंटे पीछे चला गया। वो 2 घंटे आए तो ये 3 घंटे पीछे चले गए कि नहीं भाई नेकी का काम मैंने करना है। आज हम क्या है, हम दौलत कमाने में आगे भागते हैं। फलाने घर बना लिया 5 मरले में, मेरा 6 मरले में क्यों नहीं है, मेरा 7 मरले में क्यों नहीं है, मैं अच्छी कॉलोनी में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाता। हम इसमें सबकत करते हैं, इसमें सबकत क्यों नहीं करते कि ये 5 पढ़ता है मैं 6 पढ़ूंगा, ये कुरान 1 मरतबा खोलता है मैं सुबह शाम खोलूंगा, इसके घर से तिलावत की 1 मरतबा आवाज आती है, मेरे घर से 3 वक्त तिलावत की आवाज आएगी। इधर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो कहा ये मैदान है, तमाशा लगा हुआ है, खेल खत्म होगा, ये उजड़ जाएगा, फिर तुम देखते रह जाओगे। लिहाजा दुनिया की जिंदगी पर ध्यान मत दो,
आखरत की जिंदगी, दारे आखरत की जिंदगी हकीकी जिंदगी है। काश तुम इस हकीकत को जान लो कि दुनिया की जिंदगी उसके मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं रखती। इस आर्जी जिंदगी पर क्यों भागते फिरते हो? अगर दौलत इतनी प्यारी थी तो अल्लाह ने अपने नबियों को क्यों नहीं दी? यार कायनात में जो सबसे ज्यादा प्यारी चीजें अल्लाह ने अपने नबियों को दी है ना। अगर दौलत कमाकर जमा करना इतना ही प्यारा था तो अल्लाह अपने नबियों को देता, अल्लाह सहाबा को देता दौलत, अल्लाह अहले बैत को दौलत देता। क्यों? रब ने कायनात में जो सबसे ज्यादा अजीज चीजें रखी थी वो अपने प्यारों को दी है ना। तो अपने प्यारों को क्या दिया? मेरे आका फरमाते हैं जबरील अमीन मेरे पास आए और क्या कहा? अल्लाह फरमाता है महबूब अगर आप चाहें तो मक्के के सारे पहाड़ सोना कर दें अल्लाह और आपके साथ साथ चले, जिधर आप जाएं ये पहाड़ पीछे पीछे चले। तो मेरे आका ने फरमाया क्या? नहीं नहीं जिब्राइल, मैं चाहता हूं अल्लाह एक दिन रोटी दे एक दिन ना दे। जिब्रील अमीन मुकर्रब तरीन फरिश्ता भी परेशान हो गया कि हमारे ख्याल में भी ये तसव्वुर नहीं था, फरिश्तों के ख्याल में भी ये तसव्वुर नहीं था कि ऐसा भी होगा। तो पूछा या रसूलल्लाह वो क्यों? कहा जिस दिन ना मिले अपने रब से मांगो और जिस दिन मिल जाए उसका शुक्र अदा करो। मिले तो शुक्र अदा करूं और ना मिले तो उससे मांगू। क्यों? कि ये वो शहंशाह है जो मांगने वालों से जब मांगते हैं तो खुश होता है। मकसद तो उसे खुश करना है ना। जिस दिन खाया उस दिन शुक्र अदा करूं वो राजी होगा और जिस दिन नहीं मिला उस दिन उससे मांगूं, क्योंकि जब उसके दरवाजे पर कोई मांगने आता है तो ये वाहिद शहंशाह है जो खुश होता है। मांगने वालों की भीड़ को देखकर ये राजी होता है कि मेरे दर पर इतने मांगने वाले आए। तो इसलिए दुनिया की जिंदगी पर ध्यान न दो, आखिरत की जिंदगी ही हकीकी जिंदगी है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।